প্রতিষ্ঠা মন্ডলী দেখবেন। और चलिए आगे बढ़ रहे बात अब बांग्लादेश की करेंगे। क्या बांग्लादेश बेलगाम हो गया है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं को टारगेट करने की इंतहा हो गई है। अल्पसंख्यकों पर लगातार जुल्म ढाया जा रहा है। जब से सत्ता पलट हुआ है 5 अगस्त के बाद से ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं पर जुल्म की तस्वीरें आम हो गई हैं। और मोहम्मद यूनिस ऐसा लग रहा है कि अपने मुल्क को संभालने तो आए थे पर संभाल नहीं पा रहे। रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल हुई, वैसे ही वहां पर कट्टरपंथी हावी हो गए। हर तरफ मारकाट और हिंसा का ही बोलबाला नजर आया। हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया। मंदिरों को आग के हवाले किया गया तो घरों को फूंक दिया गया। हिंसा ऐसी कि हिंदुओं की जान को जान नहीं समझा गया। करीब 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हिंदुओं पर हमले अभी भी जारी हैं। पंचगढ़ में उपद्रवियों ने कई हिंदुओं के घरों को फूंक दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सिर्फ घर ही नहीं, मंदिर भी निशाने पर है। बारिशाल इलाके में रात को उत्पादियों ने एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में आग लगा दी। आग के कारण मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। बांग्लादेश के ब्राह्मण बारिया में हद तक पार हो गए जब एक युवक सुशांत को उसके दोस्त आशिक ने घर आकर बुलाया, बाहर ले गया और हत्या कर दी। सुशांत का शव सुबह मेघना नदी के किनारे बरामद हुआ। परिवार का आरोप है कि पड़ोसी और साथ रहने वाले मुस्लिम युवक ने उसकी हत्या कर दी। बांग्लादेश में दिन पर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंदुओं पर प्रताड़ना की सारी हदें पार हो गई है। कहीं युवती को बंधक बनाया जा रहा है तो कहीं नौकरी छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। ढाका के रेड क्रिसेंट नर्सिंग कॉलेज के प्रोफेसर सोनाली रानीदास से किस तरह से जबरन इस्तीफा लिया गया वो उन्होंने खुद बताया। যদি আমি সিগনেচার না করি তাহলে আমাকে ফিজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট করবে। কারণ बांग्लादेश में बेलगाम होते हालात को देखते हुए भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भी मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच शांति, सुरक्षा और विकास को लेकर बात हुई। बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत ने अपने दूतावास की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अशांति के बीच मानव अधिकार उल्लंघन की जांच प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की टीम ढाका में मौजूद है। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक ढाका में रहेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है। कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस ने दावा किया कि हिंदुओं पर अब और अत्याचार नहीं होने देंगे, लेकिन उसके सारे दावे खोखले नजर आए। कट्टरवाद की बेंच चढ़ चुके मुल्क बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरेंडर करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 दोस्तों को रेस लगाना भारी पड़ गया। कैसे, आपको दिखाते 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण हादसा हो गया। वहां रेस लगाने के चक्कर में बाइक घिसटती चली गई। इस खौफनाक घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बाइक दूसरी बाइक से आगे निकलने के चक्कर में कंट्रोल खो बैठी और बीच सड़क पर गिर गई। इतना ही नहीं, बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो काफी दूर तक घिसटती चली गई, जिससे उसमें चिंगारी निकलने लगी। बाइक पर सवार दोनों लोग उछलकर जमीन पर जा गिरे। इस घटना से हड़कंप मच गया। पीछे से आ रही गाड़ियां रुक गईं। इस भीषण सड़क हादसे में दोनों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। आनन फानन में दोनों को दूसरी बाइक पर सवार दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि 2 बाइकों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची थी। तभी एक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और हादसे का शिकार हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते बात अब उत्तर प्रदेश की बदायूं की करेंगे, जहां ओवरटेक करने को लेकर झड़प होती दिखाई दी और ये हिंसा में तब्दील हो गई। 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
वहाँ गांव के लोगों ने एक कार पर हमला कर दिया। जिस वक्त लोगों ने कार में तोड़फोड़ की, उसमें पति पत्नी और उनका बच्चा मौजूद था। बताया गया कि कार को ओवरटेक को लेकर बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि गांव के लोग कार में तोड़फोड़ करने लग गए। यही नहीं, कार में मौजूद लोगों से मारपीट की गई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग भीड़ को समझाते दिखे, लेकिन भीड़ मानने को तैयार ही नहीं हुई और पति पत्नी के साथ मारपीट करते रहे। इस दौरान दोनों को चोटें भी आईं। हालांकि किसी तरह पति पत्नी और उनके बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। घटना 19 अगस्त की बताई गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात नेपाल के पोखरा में हुए बड़े हादसे की। बात नेपाल हादसे की कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में यूपी नंबर की बस जो कि पोखरा से काठमांडू का सफर तय कर रही थी, वो हादसे का शिकार होती है। 14 लोगों की जान चली गई है। 40 लोग इस बस में सवार थे। कई लोग जख्मी हैं, कईयों का रेस्क्यू भी किया गया है। क्या अपडेट है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तेज बहता पानी, नदी में गिरी बस, रेस्क्यू में जुटे जवान। ये तस्वीरें हैं नेपाल की, जहां मार्सिया गंडी नदी में 40 भारतीयों से भरी बस गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यूपी नंबर की बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। इस बीच हादसे का शिकार हो गई और जाकर तनहुन जिले में मार्सिया गंडी नदी में गिर गई। नेपाल पुलिस ने भी इस हादसे की पुष्टि की है। तनहुन जिला पुलिस के डीएसपी दीप कुमार राया ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि पोखरा से काठमांडू जाते वक्त यूपी 53 FT 7623 नंबर प्लेट की बस नदी में जा गिरी। ये हादसा सुबह 11:30 बजे हुआ, जिसके बाद बस में सवार लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला जा रहा है। एसएसपी माधव पौडल के नेतृत्व में नेपाल सेना टीम, सशस्त्र पुलिस बल के जवान और गोताखोर की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को बचाने में जुटी है। ये तस्वीरें भी उसी वक्त की है जब हादसे के बाद नेपाल डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कूल की टीम मार्सिया गंडी नदी में पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को बचाने में जुटी है। एक एक कर लोगों को बस से बाहर निकाला जा रहा है और इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तेज बारिश होने के कारण हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कुछ लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।